गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस में। प्यारे स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th का विषय हमारा हिंदी होगा, जो कि वर्कशीट नंबर 84 है और ये 4 फरवरी 2022 के लिए है। तो प्यारे बच्चों, अभी तक हमने सी पूजन सहाय जी के जीवन से परिचय प्राप्त किया था और उनके पाठ माता का आंचल से कुछ अंश को भी पढ़ा था। आज हम उस पाठ के अगले अंश का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्रमशः फिर 500 बार कागज़ के छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियां में लपेटते और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते थे। अर्थात श्री पूजन सहाय के पिताजी क्या करते थे, जो आटे की गोलियां जो है ना, आटे के जो है ना लपेट लपेट कर राम नाम की गोलियां को बना करके, ठीक है, उन गोलियों को लेकर के क्या करते थे, गंगा जी की ओर चल पड़ते थे। उस समय भी हम उनके कंधों पर विराजमान रहते थे जब वह गंगा में एक एक आटे की गोलियां फेंक कर मछलियाँ को खिलाने लगते थे। अर्थात आटे की गोलियां जो है ना फेंक कर मछली को खिलाने लगते थे, तब भी हम उनके कंधों पर ही बैठे बैठे हंसा करते थे। अर्थात ये श्री पूजन सहाय लेखक खुद को बता रहे हैं, अपने पिताजी के साथ जब जाते थे तो जब वह मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटने लगते, तब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डाली पर हमें बिठाकर झूला झुलाते थे। अर्थात कहने का मतलब है, जो झूला झुलाया करते थे उनके पापा जब वो वहाँ से वापस आते थे। कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते और वह शिथिल होकर हमारे बल को बढ़ावा देते और हम उनको पछाड़ देते। अर्थात कहने का मतलब है, जो बाबूजी लड़ते भी थे, ठीक है, वो लड़ते भी थे हमसे और अपने आप को पूरी ताकत नहीं दिखाते थे, वो शिथिल हो जाते थे और वो हमें जो है ना जीतने की कोशिश, हमें जिताने की कोशिश करते थे और हम उनको पछाड़ देते थे। वह उत्तान पड़ जाते थे, हम उनकी छाती पर चढ़ जाते थे। जब उनकी लंबी लंबी मूछें उखाड़ने लगते, तब वह हंसते हंसते हमारे हाथों को मूछों से छुड़ाकर उन्हें चूम लेते। चलिए डियर स्टूडेंट, तो इसमें कुछ प्रश्न है, इस सभी प्रश्न का एक एक करके मैं आपको आंसर देता हूँ। ठीक है, तो आइए इस सभी प्रश्न को हल करते हैं। देखिए, प्रश्न संख्या पहला है, इसमें अपने पाठांत को बेहतर तरीके से पढ़ लिया होगा। अब उनके आधार पर नीचे प्रश्न दिया। बापूजी आटे की गोलियां बनाने के लिए क्या करते थे? बाबूजी आटे की गोलियां बनाने के लिए उन्हें मछली को खिलाने के लिए गंगा की ओर चल दिया करते थे। गंगा जी से वापस आते समय बाबूजी रास्ते में क्या करते थे? गंगा जी से वापस आते समय बाबूजी रास्ते में लेखक को झुके हुए पेड़ों की डाली पर बिठाकर झूला झुलाया करते थे। ठीक है डियर स्टूडेंट, आप हमारे चैनल पे नहीं तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और वीडियो को शेयर कर दीजिए। और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप जो है ना ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सीबीएसई का सारे मिलता रहे। ठीक है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए, बालक भोलानाथ अपने बाबूजी के साथ कुश्ती में क्यों जीत जाते थे? क्योंकि बालक भोलानाथ अपने बाबूजी के साथ कुश्ती में जीत जाते थे क्योंकि बाबूजी बच्चों को खुश करने और हौसला बढ़ाने के लिए खुद जानबूझकर हार जाते थे। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न है, गतिविधि। आपने भी कई नदियों देखी होगी, यमुना नदी के विषय में जानकारी एकत्रित करके उनके बारे में कुछ साझा कीजिए। तो यमुना भारत की एक प्रमुख नदी जिसकी लंबाई 1376 किलोमीटर है। यह गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो कि यमुनोत्री नामक जगह से निकलती है, जो प्रयागराज में गंगा से मिल जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां में चंबल है, सेंगर है, छोटी सिंधु है, बेतवा है और केन उल्लेखनीय है। यह यमुना के तटवर्ती नगरों में दिल्ली और आगरा के अतिरिक्त इटावा कालापी भी है। ठीक है, चलिए डियर स्टूडेंट, फिर मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।